दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का जो मेरा विचार है वह है पूरी दुनिया एक त्रासदी के तरफ, एक विनाश की तरफ, एक बहुत बड़े बवंडर और भूचाल की तरफ दुनिया बढ़ रही है, यह मेरे विचारों के अनुसार। और जब मुझे लगा ऐसा पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी त्रासदी के तरफ बढ़ रही है, बहुत बड़े भूचाल के तरफ बढ़ रही है, दुनिया का एक बहुत बड़ा बवंडर के तरफ बढ़ रही है और पूरी दुनिया विनाश के कगार पर बढ़ रही है, तो मेरे मन में ऐसा विचार आया। वो विचार मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। वो विचार आप लोगों को मैं अवगत करवाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये आप लोग अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर समझेंगे ये है क्या, और पूरी दुनिया एक विनाश के रास्ते पर जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, ये आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, विनय करता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और जो आपका विचार होगा आने वाला कल उस विचारों के अनुसार आपको एक नई जानकारी दिया जाएगा। बशर्ते आपको कौन सी जानकारी चाहिए ये आप अगर कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर भेजेंगे तो मैं आशा उम्मीद करूंगा आपको उन जानकारियों से मैं अवगत कराने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया पूरी दुनिया एक विनाश के रास्ते पर जा रही है। ये मेरे विचारों के अनुसार क्या था, वो है क्या, ये जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, हमारे बाप दादा जो थे, हमारे परदादा जो थे, उन्होंने पानी पोखरा और तालाब में देखा। पूरा साल का साल पोखरा और तालाब का भी पानी सूखता नहीं था। जब हमारे दादा के जवानों की बात बता रहा हूं, यूं कहिए तो मेरे जीवनी के जब से मैं होश संभाला तब से मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो दादा का जमाना होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दादा का जमाना होता है, और जब 18 साल का होता है तो उसके बाप का जमाना होता है, और वो 40-45 साल का जब हो जाता है तो उसका जमाना होता है। तो जैसे मैं हूं, मेरी उम्र 55 के पास जो पहुंच रही है तो ये मेरा जमाना है। मैं अपने जमाने की बात करूं जो बचपन से हम थे, जब हम बहुत छोटे थे, वहां से लेकर और यहां तक आप लोगों को मैं विवरण बताऊंगा। क्योंकि मेरे बाप दादा जो थे, मेरे परदादा थे, उन्होंने नदी और तालाब में, पोखरा में पानी देखा। हमारे पिताजी थे तो उन्होंने कुआं में पानी देखा, जो कुआं हुआ करते थे और उसे लोग कुआं खोद करके खेतों में, और उसे खेत को लोग सींचते थे। तो उन लोगों ने कुएं में पानी देखा, और मेरे समय तक आते आते कुआं खत्म हो गया, हम लोगों ने नल में पानी देखा। और आज क्या है, हमारे ही जमाना में, हमारे ही समय में आज बोतल में पानी देखा जा रहा है। और मेरे आने वाली पीढ़ी है, आपकी आने वाली पीढ़ी,
वो कहां पानी देखेगी, ये आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा। मैंने क्या कहा, मेरे बाप दादा बड़े बड़े पोखरा तालाब, गांव के रास्ते छोटी छोटी नदियां बहती थी, कभी पानी नहीं सूखता था। बड़े बड़े पोखरा तालाब में उन्होंने पानी देखा, उसमें नहाना धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, गाय भैंस को पानी पिलाना, पानी भी पीना, ये उन लोगों का दिनचर्या था। हमारे पिताजी का जमाना आया, यूं कहो तो वो जमाना मैं भी देखा, और जब छोटे छोटे थे तो जब तालाब और पोखरे को भी मैंने देखा। तो जब ये जमाना जब आया तो क्या हुआ, कुआं खोद करके खेतों की सिंचाई होती थी, कुआं में पानी देखा गया। और आज जो है कुआं का कहीं नाम निशान नहीं है, कुआं खत्म हो गए, और आज जो है बोतल में पानी देखा जा रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ, वाटर लेवल, पानी का वाटर लेवल, ये भूवैज्ञानिक का नाम है, हर साल 3 से 5 फीट नीचे जा रहा। तो जब पोखरा तालाब जिस जगह पर था, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियां थी, पानी इतना तेजी से वाटर लेवल नीचे भागा, गिरावट हुआ। आज जो छोटे छोटे जो नदियां थी, छोटे छोटे जो थे नाला थे, पोखरा तालाब था, आज वो खत्म हो गया, उसके जगह पर खेती हो रही है, वो पट करके खत्म हो गया। जो कि मेरे जमाना में ही उसमें 8 से 10 फीट गहरा हमेशा गर्मियों में पानी रहता था, और लोग गाय भैंस ले जा करके उसमें दिन को पोखरा तालाब में चारों तरफ, पोखरे के चारों तरफ पेड़ हुआ करता था, और हम लोग क्या करते थे, उस पोखरे पर जाते थे, जो अपनी भैंस थी उस पोखरे में डाल दिया जाता था 9-10 बजे के बाद, और भैंस पर पूरा दिन 4 से 5 बजे तक, शाम तक वो पोखरे में रहती थी। और हम लोग उस पोखरे के चारों तरफ जो बागीचा हुआ करता था, बड़े बड़े पेड़ हुए करते थे, विशाल विशाल पेड़ था, उस पेड़ों पर हम लोग चढ़ करके खेला करते थे, खेलते थे, और पेड़ पर से नदी में, पेड़ पर से पोखरे में हम लोग कूदते थे और नहाते थे। वो जमाना था, वो खुशहाली था, वाटर लेवल ऊपर था, अत्यधिक पानी हुआ करता था, और हम लोग जो उस पोखरे में से, तालाब में से मछली मारते थे, और वही मछली भून करके बना करके उसी जगह पर हम लोग उसी बागीचे में खाते थे। तो ये मेरी दिनचर्या थी, बचपन की दिनचर्या थी, जो मेरे बाप दादा का जमाना था। हमारे पिताजी के जमाना में सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, वो नदियां, पोखरा तालाब सिकुड़ना स्टार्ट हो गया। जो मेरे उम्र के लोग होंगे, शायद ये बात उनको समझ में आएगा, नए उम्र के बच्चे देखे नहीं, उनके लिए एक कहानी होगी, उनको एक कहानी नजर आती होगी, एक कहानी है। लेकिन मैं यही कहूंगा, अगर आप लोगों को कहानी नजर आती है तो आप लोग अपने घर में बड़े बुजुर्गों से अवश्य जानकारी लीजिए, ये जानिए कि क्या ये जमाना सही था। और जब मेरे पिताजी का जमाना आया तो पोखरा तालाब सिकुड़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पानी धीरे धीरे खत्म होता गया। गर्मियों में पानी उस पोखरा तालाब से सूख जाया करता था, गर्मियों में पोखरा तालाब से पानी सूख जाया करता था, बिल्कुल खत्म हुआ। और वो क्या हुआ, मेरे जमाना तक, जैसे मैं 18 साल का हुआ या 20 साल का हुआ, 22 साल का हुआ, ये मेरे पिताजी का जमाना हुआ करता था। तो क्या हुआ, पोखरा तालाब, नदियां छोटी छोटी थी और सूखना चालू हो गई।
और मेरे समय तक आते आते क्या हुआ, वो खेतियों में तब्दील हो गया। खेतियों में तब तब्दील हुआ जब वाटर लेवल नीचे भागना चालू होगा, और जब वाटर लेवल नीचे भाग गया तो क्या हुआ, वो सूख गया। और सूखने की वजह से क्या हुआ, वहां पर लोग खेती करना चालू कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, वाटर लेवल नीचे भागने का एक बहुत बड़ी त्रासदी का नजर आ रहा है हमको, क्योंकि वाटर लेवल नीचे भाग रहा है। उस पोखरे के किनारे, उस तालाब के किनारे बड़े बड़े जो पेड़ थे, मैंने अपनी आंखों से सूखते हुए देखा, और वह सूख गए। जब वाटर लेवल नीचे भागा, उस पेड़ पौधों को नमी न मिलने के कारण वो क्या हुआ, पेड़ पौधे सूख गए। और आज जो मेरे जमाने में उसमें खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है और गेहूं की खेती हो रही है। क्या हुआ, वाटर लेवल नीचे भागने की वजह से, ये मेरा का नाम नहीं है दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े भूवैज्ञानिक ये बताते हैं कि हर साल वाटर लेवल 3 से 5 फीट नीचे जा रहा है। आप लोग कल्पना करिए, कभी मेरे बाप दादा थे, खेत में पानी चलाने के लिए, मेरे आंखों के सामने की बात है, मैंने वो चीज देखा है, अपनी आंखों से मैंने वो चीज देखा है। मेरे बाप दादा जाते थे खेत में, 10 फीट का कुआं खोदते थे, 10 फीट गहरा, वहां पानी हो जाया करता था। और उस पानी से क्या होता था, खेत की सिंचाई होती थी। मात्र दोस्तों 10 फीट पर, 10 फीट गहरा कुआं खोदने के बाद वहां से पानी निकलता था, और पानी इतनी मात्रा में निकलता था कि हम आसानी से अपने खेत की सिंचाई कर देते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज पानी 150 फीट नीचे चला गया। आज हमको सिंचाई करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए हमको खर्चा करना पड़ेगा, तब हमारे खेत में बोरिंग होगा, जिसे आम लोगों की बस की बात नहीं है, बड़े बड़े काश्तकार की बस की बात है। वो क्या होगा, बोरिंग कराएंगे, बोरिंग करा करके पानी को बाहर निकालकर खेतों की सिंचाई होगी। और जब खेतों की सिंचाई होगी क्या होगा, 150 फीट से नीचे आने वाला कल वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। आज जो 150 फीट पर है, 200 फीट पर है, वहां तक पानी पीने लायक नहीं है। आप देखेंगे 100-150 फीट पर जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। और कभी क्या था, मेरा 10 फीट में कुआं खोदते थे, और जो बहुत ही फर्स्ट क्लास पानी, पीने लायक पानी हुआ करता था, और वही पानी पिया जाता था। इतना बेहतर पानी हुआ करता था, कुएं का पानी निकाल करके ठंडा पानी हुआ करता था, और उसे पिया जाता था। आज जो 150 फीट पर पानी पीने लायक नहीं है, ये क्या हो रहा, ये त्रासदी का एक आपको आभास हो रहा होगा, त्रासदी के रास्ते पर जा रहा है। दोस्तों, पानी को खर्चा किया जा सकता है, पानी को अत्यधिक तौर पर लोग खर्चा कर रहे हैं, पानी को खर्चा किया जा सकता है, लेकिन पानी को बनाया नहीं जा सकता। पानी को खर्चा किया जा सकता है, लेकिन पानी को बनाया नहीं जा सकता। तो दुनिया के सभी मानव समाज के लोगों से मेरा अपील है, निवेदन है कि आप लोग अनावश्यक पानी का दुरुपयोग ना करें, जिससे आने वाली आपके पीढ़ी को तमाम समस्याओं को झेलना पड़े। इसलिए फिर एक बार मैं
पूरी दुनिया के लोगों से मैं अपील करता हूं, पूरी दुनिया के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को यूज करो, पानी को खर्चा करो। आवश्यकता से अधिक पानी का दुरुपयोग करना आपके ही जनरेशन के लिए बहुत बड़ा घातक पैदा होगा। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, हमारे बाप दादा ने पोखरा तालाब में पानी देखा। पोखरा, बड़े बड़े पोखरा तालाब में हमारे बाप दादा ने पानी को देखा। हमने क्या देखा? कुआं और नल में पानी देखा। हमने जो पानी देखा, कुआं और नल में पानी देखा। 20 फीट पर नल होता था, हैंडपंप, और 20 फीट का हैंडपंप गड़ा करके हम लोग स्वच्छ और बढ़िया पानी निकाल करके हम लोगों ने पिया। हमने भी देखा। और हमारे बच्चे आज क्या देख रहे हैं? बोतल में पानी देख रहे हैं। आने वाला कल जो उनके बच्चे होंगे वो किस में पानी देखेंगे? हमने तो बड़े बड़े पोखरा तालाब में देखा, कुएं में देखा, नल में देखा और बोतल में देखा। आज बोतल में पानी आकर के सिमट गया है, लेकिन आने वाला कल मेरे ही जनरेशन को, आपके जनरेशन को किस चीज में पानी देखना पड़ेगा, ये आप लोग थोड़ा अनुमान लगाइए। दोस्तों, आज अगर आप सोच जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा और पूरी दुनिया को एक त्रासदी से बचाया जा सकता है। जो मैंने कहा, भूवैज्ञानिक का कहना है 3 से 5 फीट पानी हर साल नीचे जा रहा है। आप सोचिए, आज 150-200 फीट पर भी पानी पीने लायक नहीं है। कम से कम 250-300 फीट नीचे जाएंगे तो आपको पानी पीने लायक मिलेगा। तो हम लगाते हैं, जब भूवैज्ञानिक का कहना है 3 से 5 फीट नीचे जा रहा है, हम कहते 4 फीट नीचे गया, दोनों का औसतन एवरेज बीच में, तो 100 साल में कितना जाएगा? 400 फीट नीचे पानी जाएगा। और 208 आज है तो कितने जाएगा? 600 फीट पानी नीचे चला जाएगा। उस टाइम खेती करना असंभव हो जाएगा, अनाज पैदा करना असंभव हो जाएगा। पृथ्वी पर जो तमाम पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में क्या त्रासदी आने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करिए। अगर हमारे यूट्यूब पर पहली बार हैं, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल कर दीजिए। अगर फेसबुक पर हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। और इसे फिर मैं वही कह रहा हूं कि पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए आने वाला जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही तक। फिर मैं आप लोगों के सामने अगले नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों, सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।